नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट आदर्श दिस साइड। आप ये सोच रहे होंगे कि आज आदर्श किस तरीके से सूट बूट में इस तरीके से बैठा हुआ है, लेकिन कुछ बातें हैं, इसका जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन उससे पहले जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो शायद आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात इसलिए भी हो क्योंकि अभी तक हमने बात की थी कि अगर बैंक अकाउंट फ्रीजिंग हो जाए, बचें कैसे, ऐसा हो जाए तो वैसे करें। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हमारी सोसाइटी में हैं जिनको नहीं पता और उनकी छोटी सी गलती उनको जेल तक पहुंचा देती है। किस तरीके से एक 19, 20 और 21 साल के लड़के को कोई भी चीज़, उसकी छोटी सी गलती, 2, 5, 10 हज़ार रुपये का लालच उसको जेल तक किस तरीके से पहुंचाता है। कंडीशंस क्या हैं, बेल के लिए कंडीशंस क्या हैं, बेल किस तरीके से होती है, तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जेल और बेल के बारे में। बैंक अकाउंट रेंट पर लेना और बैंक अकाउंट रेंट पर देना दोनों ही अपराध हैं। इसको मनी म्यूलिंग कही जाती है। मनी म्यूलिंग का मतलब होता है, मनी मतलब पैसा, म्यूल का मतलब खच्चर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, म्यूल के लिए खच्चर। इनको खच्चर अकाउंट बोला जाता है जो लोग अपना बैंक अकाउंट किसी को कोई भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए देते हैं। हालांकि इसकी बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कोई किंग पिन को कोई कमीशन के बेस पे कोई बैंक अकाउंट रेंट पे देता है जिसको उस ट्रांजैक्शंस का 2-5% मिलता है। मान के चलिए किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है तो वो उसको उसका 5,000 रुपये देगा, यानी 5% कमीशन देगा। कुछ ऐसे भी बैंक अकाउंट्स हैं जो है तो मनी म्यूल की कैटेगरी में, लेकिन उन्होंने कभी कमीशन पे अपना अकाउंट नहीं दिया, वो होते हैं पैसिव मनी म्यूल्स। अब जैसे मान के चलिए आप ही के घर का कोई लड़का आपसे कहता है कि मम्मी मेरे कुछ दोस्त के पैसे आने वाले हैं, मुझे निकाल के देने हैं, उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, ये वो XYZ चीज़ें, और आपको अपने बच्चों पर इतना भरोसा है कि आपने अपना बैंक अकाउंट दे दिया। आपको नहीं पता कि उसमें आने वाला पैसा क्राइम का है, नहीं है, फ्रॉड का है, क्योंकि आपके बच्चे को तो 2, 5, 10 हज़ार रुपये मिले और उस चक्कर में आपके बच्चे ने आपका बैंक अकाउंट यूज़ कर लिया, उसमें 5 लाख 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया, और उस पर अगर 5 भी कंप्लेंट आ गई तो वो कैटेगरी आपकी मनी म्यूलिंग की कैटेगरी हो जाएगी, जिसको पैसिव मनी म्यूल कहा जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता कि हमारे अकाउंट में आने वाला पैसा क्राइम का है, ना ही आपने उसको कमीशन पे दिया, बस ठीक है अपने बच्चे की जिद या किसी रिश्तेदार की जिद के चक्कर में आपने अपना बैंक अकाउंट उनको यूज़ करने दिया। इसके साथ साथ वो लोग भी आते हैं जिनके बैंक अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। हैकिंग के भी केस बहुत हैं। हैकिंग का सिर्फ जर्नल मतलब इतना सा आप समझिए कि अपने आईडी पासवर्ड्स किसी के पास चले जाना, दैट इज़ हैकिंग। अब वो चाहे लिंक पर क्लिक करके हो, चाहे OTP के देकर हो, चाहे कोई ऐसा वायरस इंस्टॉल करके हो, और सबसे जो ट्रेंडिंग जो तरीका है इसमें बैंक ऑफिसर्स की गलती होती है। बैंक ऑफिसर्स उन डेड अकाउंट्स के आईडी पासवर्ड्स उन फ्रॉडस्टर्स को शेयर कर देते हैं, और वो भी तब जब आप लापरवाह होते हैं। आपको नहीं पता होता कि मैंने 5 साल पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था, उसमें 1 भी रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं है, ना आप उसको बंद करवाते हैं, वो डेड अकाउंट की श्रेणी में है। 5 साल में इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक चेंजेस हो गए, आपको ना किसी भी तरीके का आपका उसमें आधार पैन अटैच था और बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत। फिर आपको पता लगता है कि मेरे बैंक अकाउंट में किसी और का आधार कार्ड है, किसी और का पैन कार्ड है, या अगर आपका भी है तो उसमें ना आपके पास उसका OTP आता है ना कुछ, और आपके आईडी पासवर्ड्स को कोई और यूज़ कर रहा है। ये है हैकिंग की कैटेगरी। इसके साथ साथ एक और नया तरीका देखने में आता है, वो है जॉब के लिए बैंक अकाउंट को रेंट पे देना। अब जॉब किस तरीके की साहब, एक केस हमारे पास आया जिसमें वो लड़का आता है और वो कहता है 38 मेरे अकाउंट पे कंप्लेंट्स हैं। जब हमने पूछा कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि हमारा तो पहला सवाल यही कि खाता किराए पर दिया होगा छोटे मोटे लालच के चक्कर में, लेकिन उसने बताया कि उसने कोई खाता किराए पर नहीं दिया था। उसके साथ हुआ ये था कि उसके बैंक अकाउंट को लेकर एक दिन वो एक नॉर्मल एक ऑटो पार्ट्स की शॉप पर जॉब करता था, मतलब जो गाड़ियों को सही करने के
जो बिजनेस होते हैं, जो शॉप होती हैं, उन पे एक नौकरी किया करता था 10-12 हज़ार रुपये महीने की। उसका अब वो लड़का इंटेलिजेंट था, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते, उसके घर की परिस्थितियों के चलते, कार का एक अच्छा मैकेनिक था, उसने ITI कर रखी थी, वो उसको जाना था इस फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में ही वो जाना चाहता था, मशीनरी का शौकीन था। तो मजबूरी के चलते वो अपना घर चला रहा था, क्योंकि पिताजी की तबीयत ख़राब रहती थी, सिस्टर्स की शादी करनी थी, और एक नॉर्मल से परिवार का एक लड़का, और किराए के घर में वो सब लोग रहा करते थे। यहाँ आया, उसकी कहानी हमने भी सुनी, और उसकी कहानी ने भी हमें मोटिवेट किया कि हम आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आपको ना पता होकर भी आप अपराधी की कैटेगरी में आ जाते हो, आप अक्यूज़ की कैटेगरी में आ जाते हो, आप आरोपी की कैटेगरी में आ जाते हो। उस लड़के के साथ हुआ ये कि उस लड़के ने व्हाट्सएप पर मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई किया। मर्चेंट नेवी एक जॉब है, और उसके लिए उसने अप्लाई किया। उसको बताया गया कि किस किस तरीके से उसके फॉर्म फिलिंग हुई, इंटरव्यू प्रोसेस हुई, और सब कुछ इतना रियल था कि उसको लगा कि यार ऑल गुड, कोई इशू ही नहीं है। 15 दिन उसने जॉब भी करी, 15 दिन का पेमेंट भी कुछ अमाउंट आया। उन्होंने कहा कि हम आपके जॉब से खुश हैं और हम आपको 5-7 हज़ार रुपये इनिशियल अमाउंट पे करके और आपको ये देना चाहते हैं, हमारी तरफ से गिफ्ट है। उस लड़के को विश्वास हो गया। उसका काम था, अभी स्टार्टिंग में उनको बताया गया कि आपको इस तरीके की ट्रेनिंग है, कहाँ से कितना पेमेंट आ रहा है, इसका लेखा जोखा हिसाब किताब रखना है। वो जॉब को करता था, 3-4 घंटे का उसका काम होता था, अपनी शॉप से फ्री होकर वो उस जॉब को करने लग जाता था। इसके बाद की कहानी ये हुई कि 15 दिन जब पेमेंट उसका हो गया, कुछ इनिशियल अमाउंट उन्होंने पे कर दिया, तो उससे कहा गया कि हमारे कंपनी के अकाउंट काम नहीं कर रहे हैं, हमें एक अकाउंट की नीड है और वो अकाउंट आपको देना होगा। उसने कहा जी मेरे पास सेविंग अकाउंट है जिसमें आपने पैसा डाला। उन्होंने कहा नहीं, आपको करंट अकाउंट एक खुलवाना है और आप कंपनी के साथ आप एसोसिएट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो भी पेमेंट हम आपको या तो सैलरी डालेंगे या कोई भी पार्ट्स के कुछ पेमेंट अगर हुए तो आपके अकाउंट्स में हम रोटेट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। अब नहीं पता था कि ऐसा भी कोई फ्रॉड हो सकता है। एक आम आदमी जिसको उम्मीद है कि एक अच्छी जॉब मिलेगी, वेल एस्टेब्लिश एक कंपनी, वेल एस्टेब्लिश एक सर्विस वो करने जा रहा था, उसको उम्मीद थी। उसने करंट अकाउंट खुलवाया और करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स होना स्टार्ट हुए। धीरे धीरे उसका एक बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, माइटी, गूगल मैसेज और दुनिया भर के एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट्स का एक्सेस जो यानी OTP आता है या कोई भी मैसेज आता है, वो मैसेज उनके पास चला जाएगा। तो जो मैसेज उसके पास आते थे अकाउंट से रिलेटेड कि इतना ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हुआ, वो एक्चुअल में उसके पास नहीं आ रहे थे। वो पैसे के मैसेज सारे उन फ्रॉडस्टर्स के पास जा रहे थे। अब मैं इस कहानी में उन कंपनी को, जो जॉब देने वाली कंपनीज थी, उनको फ्रॉडस्टर कहूँगा। और पता लगा कि उसके अकाउंट में सिर्फ 4 दिन में 3.5 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन्स कर लिए गए और उसके बाद उसको कुछ अमाउंट देके उसको जॉब से निकाल दिया गया कि आप इसके लिए फ़िट नहीं हैं, और वो दोबारा से अपने बैक टू वर्क हुआ। दिक्कत तब आई जब 2 महीने बाद उसको एक नोएडा की पुलिस ऑफिसर घर पे आया और उसको बताया कि इस तरीके से 12 लाख रुपए के फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया है। और वो अचंभित कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो सेविंग अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं है, ना कभी आया, ना ये ना वो। फिर उसको बताया गया कि हाँ ये सेविंग नहीं था, ये करंट अकाउंट था। फिर उसको पूरी कहानी रिवाइव हुई, फिर हम मिले, फिर रिप्रेजेंटेशन दिए, ये सारी चीज़ें, और लीगली प्रोसीड हम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है इन सब चीज़ों में, कितनी समझदारी आपको रखनी चाहिए कि जॉब के नाम पर अगर कोई जॉब भी दे रहा है, अपने बैंक अकाउंट को कभी किसी को यूज़ ना करने दो, क्योंकि ऐसी कोई भी नौकरी नहीं बनी, कोई भी कंपनी नहीं बनी कि आपके बैंक अकाउंट को कोई उपयोग करके और उसमें पैसे का रोटेशन करेगा और उसके बदले में आपको सैलरी देगा। ये कैटेगरी है जॉब के नाम पर होने वाले उन म्यूल अकाउंट्स की। लेकिन मैं म्यूल अकाउंट्स की क्यों बात कर रहा हूँ, ये कहानियाँ क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि इन म्यूल अकाउंट से पुलिस FIR रजिस्टर्ड करती है। जैसे मैं अगर राजस्थान की बात करूं, हर स्टेट की मैकेनिज़्म है, क्योंकि राजस्थान के हम केसेस को रेगुलरली देखते हैं, तो राजस्थान के
केसेस की मैं बात करूं तो ऑपरेशन एंटीवायरस, डोमिनियन अभियान, एंटीवायरस 2.0, साइबर सील्ड, बहुत सारे अभियानों के नाम हैं जहां पे राजस्थान पुलिस अपने अभियान चलाती है और उन म्यूल अकाउंट्स होल्डर को अरेस्ट करती है जिनके अकाउंट्स पर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। क्योंकि ये फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, आपके अकाउंट को ले लिया, आपको 2,000, 5,000, 50,000 रुपये दे दिए और उसके बदले में आपके अकाउंट में जितना पैसा आया उस पर कंप्लेंट्स हुई, बाद में आप उनके लिए यूजलेस हो जाते हो, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और लास्ट में आपको जेल जाना पड़ता है, जेल जाने जैसी नौबत आ जाती है। क्योंकि इसमें आप डिनाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास प्रूफ है और आपने ना कोई एफआईआर करवाई कि साहब इस व्यक्ति ने मेरे साथ फ्रॉड किया, क्योंकि आपको उस समय ये लग रहा था कि इस व्यक्ति ने तो मुझे पैसा दिया है। लेकिन आप सोचिए, अगर आपको 1 लाख रुपए भी दिया है और उसने 3 करोड़ के ट्रांजैक्शन कर लिए, 3 करोड़ किसी के साथ लूटा हुआ वो 3 करोड़ रुपए का पैसा, 3 करोड़ रुपए, और वो आपके अकाउंट में आ गए। क्योंकि आप सोचिए, अगर किसी को मेरे साथ फ्रॉड करना होगा तो वो अपना नाम थोड़ी बताएगा। मेरे साथ 5 लाख रुपए का किसी ने फ्रॉड कर लिया और फ्रॉड करके चला गया, 2 दिन बाद मुझे होश आया, समझ में आया कि आदर्श तू साइबर एक्सपर्ट बना फिरता है, तेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैं क्या करूंगा? मैं पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस के पास जाके एक एफआईआर दर्ज कराऊंगा। एफआईआर में मैं क्या कहानी बताऊंगा, साहब इस तरीके से मेरे पास इस नंबर से कॉल आया था और इस तरीके से लोग कुछ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। अब वीडियो कॉल वालों के ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, वो भी सब फेक हैं, वो भी सब फर्जी हैं, उन्होंने पहले ही उनको पता है। पुलिस कैसे ट्रैक करेगी? उस अकाउंट को ट्रेस करेगी जिसमें मेरा पैसा मैंने डाला, क्योंकि 2 ही चीज़ मिली, एक तो वो सिम कार्ड और दूसरा वो अकाउंट। अब अकाउंट होल्डर तो वो व्यक्ति है बेचारा जिसने अपना बैंक अकाउंट रेंट पर दिया, जिसके बदले में उसको काली स्कॉर्पियो में घुमा दिया, बुलेट पर फटाके फुड़वा दिए और होटलों में पार्टियां करवा दी और कुछ पैसे दे दिए। लेकिन उसको ये नहीं पता 2 महीने बाद उसको जेल से एक नौता भी आने वाला है। तो बैंक अकाउंट रेंट पर देना इस तरीके का इतने बड़े लेवल का क्राइम है। और उसके बाद फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं। हालांकि कोर्ट को भी इसके लिए लीनेंसी है, क्योंकि अगर आप ये साबित कर पाते हैं कि साहब हम एक मनी म्यूल हैं, क्योंकि ये बात सही है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का उस किंग पिन को, उस मास्टरमाइंड को पकड़ना है। क्योंकि एक 19 साल का लड़का 2 करोड़ का फ्रॉड कैसे करेगा? लेकिन पूरे सबूत इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा आया और इसी कैटेगरी को मनी म्यूलिंग कहा जाता है। पुलिस एक एफआईआर रजिस्टर्ड करती है। अब पुलिस की कहानी ये है कि पुलिस एक एफआईआर रजिस्टर्ड करती है। पुलिस एफआईआर 318 और 316 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले 420 और 406 हुआ करता था। 420 तो आपने खूब सुना होगा, 420 आदमी है, 420 420 वो 420 ही 318 हो गया है, जिसको चीटिंग कहा गया कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ चीट किया। एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ सेक्शंस जैसे कि 66C एंड 66D होते हैं। और अगर कोई न्यूड पिक्चर, ऑब्सीन मटेरियल अगर मिला तो उसके बाद 67 भी अटैच किया जाता है। उसके बाद प्रोसीडिंग्स चलती हैं, इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और आपकी उस फैक्चुअल रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश की जाती है उसमें आपका एक कंप्लेंट्स का कच्चा चिट्ठा कि इतनी सारी कंप्लेंट्स, इतने सारे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस, ना कोई टैक्स की कंप्लायंस, ना कोई रिटर्न, आपके नाम पे कंपनी खोल दी गई। और उसके बाद आप अपने उस चीज़ की लड़ाई लड़ते हो जहाँ पे आप विक्टिम भी हो सकते हो। मैं उनको विक्टिम बिल्कुल नहीं मानता जो अपना खाता किराए पर देते हैं, लेकिन कोई बच्चा अगर अपनी माँ और पिताजी के खाते में, जो माँ और पिताजी को समझ में नहीं आता ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, अपने घर वालों के खाते में इतने ट्रांजैक्शंस करता है, लड़ झगड़ के उनसे मोबाइल लेकर उनके नाम से अकाउंट खुलवा कर करता है, तो उन माँ बाप की क्या गलती कि उनके बच्चे ने उनके खाते किसी क्रिमिनल को बेच दिए और 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस करवा दिए।
उनके माँ बाप को तो ये तक नहीं पता कि खाते में आजकल ये क्राइम भी चल रहा है। तो जो लोग उस उम्र के हैं वो ये वीडियो अपने उम्र के लोगों तक भी साझा करें, कहीं आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसी गलती तो नहीं कर रहा है। और अक्सर ऐसा नहीं होता है कि आपका बच्चा या आपका कोई सदस्य परिवार का पैसे के लिए ये खाते बेचे, लेकिन कभी कभी उसकी मजबूरी भी बन जाती है। ऐसे भी केसेस हमें देखने में आए कि किसी ने 25,000 रुपये किसी को उधार दिए। कल ही एक व्यक्ति आया जिसमें किसी ने 25,000 रुपये किसी को उधार दिए थे, उसने 25,000 रुपये की पार्टी कर ली, कुछ कहीं खर्च हो गए, 25,000 रुपये वो नहीं चुका पाया तो उस लड़के को कहा गया कि ठीक है अपना बैंक अकाउंट दे दो। अब उसके पास समस्या ये है कि 25,000 रुपये मुझे कौन देगा, ना मम्मी पापा मुझे 25,000 रुपये देंगे, ना कोई दोस्त देगा। जिस दोस्त दे सकता था उससे ले लिया। तो उसने कहा ठीक है भैया मेरा एक अकाउंट ले लो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं 25,000 रुपये के लिए वो उसको परेशान करता। इस समय पे लोग इस मजबूरी के चलते अपने घर वालों के अकाउंट भी दे देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अगर ऐसी परिस्थिति में आपका बच्चा है या कोई परिवार का सदस्य है, उसको समझिए कहीं, क्योंकि साइबर क्राइम में छोटे से टाइम में ही, बहुत कम टाइम में ही, घर पे बैठे बैठे में ही व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है, ये मेरे आईडी पासवर्ड्स हैं, वो लॉगिन करेगा, आपकी आंखों के सामने क्राइम हो सकता है। ये बातें आप समझने का प्रयास करिए। जेल और बेल की कहानी किसी और वीडियो में पूरे केसेस के साथ हम बताएंगे। ये कहानी बैंक अकाउंट रेंट और जेल तक के सफ़र की है कि किस तरीके से उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, किस तरीके से पकड़ा जाता है, क्योंकि पुलिस के पास सब कुछ है। इफ़ यू आर ऑन इंटरनेट देन डेटा प्राइवेसी और एनी प्राइवेसी इज़ ए मिथ। झूठ है प्राइवेसी का ये। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती, तो पुलिस आपसे 50 गुना समझदार है। पुलिस के पास सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, सब कुछ है। जिस दिन पुलिस चाहे उस व्यक्ति को पकड़ ले, सब कुछ पुलिस के पास है। और जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, पहले तो बड़ा नाटक किया करती थी, अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो भी डेटा मांगेंगी वो देनी भी उनको पड़ती है, क्योंकि ये इंटरमीडिएरी रूल 2021 में कानून भी बना दिया गया। अब ये इंटरमीडिएरी रूल क्या है, मैं ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कानून की बातें आ गई। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ड्यू डिलीजेंस एंड एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस में आप खुद पढ़ सकते हैं। और जो हमारी बुक है द साइबर फाइल्स, जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप उसके बारे में भी आप ये देखें कि साइबर क्राइम से बचने के तरीके, और अगर हो गया है तो उसके बाद क्या करना है, ये भी उसमें तरीके डिस्कस किए गए हैं। अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ हम कोशिश करेंगे आपको वो चेहरा भी दिखाएं सोसाइटी का कि साइबर क्रिमिनल्स किस तरीके से आपके घर के बच्चों पर घात लगाए बैठे हैं, कि किसी ना किसी तरीके से कुछ लालच देकर, कोई गेम खिलाकर, कोई ट्रेडिंग करवाकर, कोई इन्वेस्टमेंट करवाकर, कोई जॉब के नाम पे, किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के नाम पे, और ये लड़कियों को फेक प्रोफाइल बनाकर किस तरीके से बात करें, पकड़ें। और राजस्थान में तो एक नया फ्रॉड है, नटराज पेंसिल हो गया, लड़कियों के नाम पे आईडीज़ बनाना। ये घात लगाए बैठे हुए हैं। ये आपकी समझदारी है कि आप किस तरीके से खुद को और अपने परिवार को बचाते हैं। सरकारें कानून बनाती रहेंगी, सरकारें अवेयरनेस कैंप चलाएंगी, लेकिन हम भी उसी कैटेगरी में, आप हमें मान लीजिए, हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन समझदारी आपकी खुद की है कि किस तरीके से आप अपने आप को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।